हिंदी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है स्वर। अभी तक हमने अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ यहाँ तक हम लिखना सीख चुके हैं। आज मैं उन्हीं लेटर्स को आपको रिवाइज कराऊंगी विद राइम। तो चलो हमें राइम सुनते हैं। सुननी है ना आपको? सुनी आपने राइम? तो चलो हम मेरे साथ एक बार ये राइम को गाते हैं। चलो स्टार्ट करें। ओके। अ से अनार, अनार, आ से आम, आम, ई से इमली, इमली, ई से ईख, ईख। आगे सुने। अभी हमने कहाँ तक सीखी? ई तक। अब हम करेंगे उ से उल्लू से स्टार्ट करेंगे। उ से उल्लू, उल्लू, ऊ से ऊन, ऊ, री से ऋषि, ऋषि, ए से एड़ी, एड़ी, ऐ से ऐनक, ऐ देखी थी, ऐ से ऐनक, ऐसे ऐनक के बाद क्या आएगा? ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओखली, औ से औरत, औरत, अंग से अंगूर, अंगूर, खाली। आपने अभी क्या देखी? स्वर की पोयम। आई होप आपने इस पोयम को बहुत ज्यादा इंजॉय किया होगा। सो हम एक बार फिर से स्वर देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अण देखो खाली। अभी तक हमने अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ यहाँ तक लिखना सीख लिया है। अब मैं आपको इन्हीं लेटर्स को एक पेज पे किस तरीके से लिखते हैं वो लिखना सिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, तो अभी हमने हमारे स्मार्ट क्लास में सीखा था अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर और अणा देखो खाली की एक पोयम। आई होप आपको वो पोयम अच्छी लगी होगी। हम लोगों ने हमारे वीडियो में अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली और बड़ी से ईख पहले हम सीख चुके हैं कि उन्हें किस तरीके से एक पेज में, सिंगल पेज में लिखा जाता है। अब इसके आगे के 5 लेटर्स आप लिखना तो सीख ही गए हैं, तो मैं आज उन्हीं लेटर्स को आपको 1 पेज पे किस तरीके से लिखेंगे वो लिखना आपको सिखाती हूँ। इस तरीके की आपके पास हिंदी की नोटबुक है और इसी नोटबुक में हम लिखना सिखाते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख हो चुका है। उसके बाद बड़ी से ईख के बाद क्या आता है? छोटा उ से उल्लू। आप इस तरीके से कर करके लिखते हैं। आपको लिखना तो ऑलरेडी आ चुका है। उसके ऊपर इस तरीके से आप स्लिपिंग लाइन बनाते हैं। ये बन गया छोटा उ से उल्लू। अब बच्चों, छोटा उ से उल्लू के बाद क्या आता है? आपको आता है ना? हाँ, छोटा उ से उल्लू के बाद आता है बड़ा उ से ऊन। आप छोटा उ से उल्लू की तरह ही लिखेंगे और उसके पीछे एक छोटी सी टेल बना देंगे। ये क्या बन जाएगा? बड़ा उ से ऊन। उसके बाद आता है री से ऋषि, जो आपने स्लेट पे बहुत टाइम लिखा है, मुझे पता है। री से ऋषि के लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनाए, स्लांटिंग लाइन, देन कर्व बनाया। इसके पीछे इस तरीके से कर्व करके और दूसरे कर्व को नीचे की लाइन से टच कर देंगे। ये बन जाएगा री से ऋषि। और ऊपर हमने क्या लगाई? स्लिपिंग लाइन। री से ऋषि के बाद आएगा ए से एड़ी। इस तरीके से आप लिखते हो। आपको आता है ना लिखना? वेरी गुड। नाउ ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक इस तरीके से लिखेंगे, ए से एड़ी की जैसे ही, बट उसके पीछे जो ये वाली स्टैंडिंग लाइन आ रही है पीछे की साइड के ऊपर, यहाँ पे हम एक मात्रा लगा देंगे इस तरीके से। समझ में आया बेटा आपको?
ये बन जाएगा ऐसे ऐनक। एक और बात याद रखना बेटा, हिंदी के जो भी हम लेटर लिखते हैं उसके ऊपर ये स्लिपिंग लाइन ज़रूर आती है। ओके बेटा, याद रखना ये बात को। जो कोई भी लेटर आप लिखो उसके ऊपर इस तरीके से एक स्लिपिंग लाइन ज़रूर लगाना। इतना लिखने के बाद हम एक स्केल लेंगे और स्केल लेने के बाद हम इस वर्ड्स को अलग अलग कर देंगे, मीन्स इसके पार्टीशन कर देंगे, स्केल के थ्रू लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इनके बाद पूरा इसी तरीके से इसको पूरा पेज फिल करेंगे, मीन्स उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था बेटा कि कभी भी जब हम सिंगल पेज पे लिखने जाते हैं तो हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, मतलब एक लेटर के नीचे लेटर के नीचे लेटर। हम पूरी लाइन को एक साथ लिखेंगे, अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली और फिर बड़ी से ईख। उसी तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से लेंगे, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी और ऐ से ऐनक। चलो हम फिर से लिखते हैं। वन लाइन हमने क्या की, यहाँ पे लीव करी और फिर नेक्स्ट लाइन से लिखा, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। स्टूडेंट्स, आप जो भी लेटर लिखो प्लीज़ उसको उसके साथ साथ बोलते जाना, ताकि आप लेटर को आइडेंटिफाई करना सीख जाए और उनको लिखना भी आराम से सीख जाए। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। दिख रहा है आपको? सबको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट लाइन, छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। स्टूडेंट, बिल्कुल केयरफुली अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना। वन लाइन में आपको लिखना है एंड द नेक्स्ट लाइन यू हैव टू लीव। फिर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है और जो भी आप लेटर लिखें प्लीज़ उसको बोल बोल के लिखना। री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। उ से ऊन, उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। समझ में आ रहा है बेटा आपको? वेरी गुड। आप लोग अच्छे से होमवर्क करना बेटा, ताकि आपको ये सब जब स्कूल रीओपन होए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजीली ये सब चीज़ें याद रख सकें, आपको लिखना आता हो तो, ताकि हम आपको आगे का कोर्स भी करवा सकें। बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। इस तरीके से बेटा हमने ये पूरा पेज फिल कर दिया। किस तरीके से लिखा? छोटा उ से उल्लू, बड़ा उ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी लेटर लिखना नहीं आता हो तो प्लीज़ उस लेटर को अपने पेरेंट्स को बोलो कि हमको स्लेट पे लिख के दे और उसके ऊपर आप ट्रेस करो, तो आप वो लेटर लिखना इजीली सीख जाएंगे। और आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि
आपको घर बैठ कर के थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बेटा। ये जो मैंने आपको सिखाया अभी, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आप इसी पेज को, ओनली दिस पेज, आपको केवल यही पेज होमवर्क में करना है, एक पेज पे, और बिल्कुल आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके, बाय बाय बेटा।